कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, और हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। ये अमृत काल नहीं है भैया, ये जहर काल चल रहा है, मित्र काल चल रहा है, ईडी का काल चल रहा है, सीबीआई का काल चल रहा है, मोदी का काल चल रहा है। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उस पर जवाब दें। महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, उस पर जवाब दें। किसानों की आय को दुगना करेंगे, उस पर जवाब दें। नमामि गंगे का स्टार्ट करेंगे, स्टाफ इंडिया, पता खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, चलेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, कूदेगा इंडिया, तमामों प्रकार का इंडिया। जितना बात नरेंद्र मोदी जी ने किया था, एक भी काम अगर हुआ हो 5 किलो राशन को छोड़कर। मोदी है तो महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, किसान बेहाल है, जवान रोजगार के लिए दर दर के ठोकरे खा रहा है। ईडी सीबीआई के तहत विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। आप आदिवासियों को वोट चाहिए, लेकिन आदिवासियों को कुर्सी नहीं देगी सरकार। आदिवासियों को वनवासी कहने का काम किसने किया था? चूड़ी उन्हीं की टाइट की जा रही है। 20% लोग होते हुए फिर भी अगर चरण चंबुकम कर रहे हैं, और 70-75% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते हुए भी चरण चंबुकम कर रहे हैं, तो मोदी ही तो आएगा भाई। जनता जब तक भूख से, प्यास से, बेरोजगारी से तड़फने नहीं लगेगी ना, तब तक उनको अब समझ में आने वाला नहीं है। और 24 के बाद में अगर गलती से इनकी सरकार आ गई तो साहब आप भी पानी के लिए तरसेंगे, अनुराग ओझा भी तरसेगा, और जितने लोग हैं सब के सब लोग पानी के लिए भी तरसेंगे। ये बात याद रखिएगा, मतलब क्योंकि सोने से महंगा पानी बिकेगा इस देश में अगर भाजपा की सरकार 24 में आ गई तो। आपको याद होगा श्रीलंका, वहाँ भी धर्म बहुत हावी था। बाद में क्या हुआ, जब श्रीलंका के लोगों की आंख खुली तो श्रीलंका बर्बाद हो चुका था। ठीक उसी प्रकार ये भारत की हाल को बना रहे हैं। अगर ये आज ये लोग नहीं जागे, हमें तमाम बहुजन साथियों को, तमाम जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो चाहे दलित, पिछड़ा, आदिवासी हो, सवर्ण समाज का लोग हो या अल्पसंख्यक समाज का लोग हो, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जाग जाइए, अभी भी समय है। अच्छा, एक सवाल चल रहा है अनुराग जी, ये अमृत काल नहीं है भैया, ये जहर काल चल रहा है, मित्र काल चल रहा है, ईडी का काल चल रहा है, सीबीआई का काल चल रहा है, मोदी का काल चल रहा है। अमृत काल है, राम राज्य है, हिंदू राज्य की कल्पना पूरी होती जा रही है। देखिए, आपने राम राज्य पे बात की। राम राज्य की परिभाषा क्या है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान राम के समय पर महंगाई, बेरोजगारी कैसी थी? भगवान राम के समय पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी? भगवान राम के समय पर अत्याचार क्या था? आज के समय पर क्या है? इन सब की कल्पना करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लोग सिर्फ और सिर्फ राम पर राजनीति कर रहा है, राम राज्य की बात कर रहा है। एक सवाल ले, माया के दीवानों ऐसा काम न करो, और चंद वोटों के लिए तुम राम का नाम बदनाम न करो। धर्म की राजनीति कभी किसी ने नहीं की। 47 के बाद में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, पहला आम चुनाव 51 और 52 के आसपास में हुआ। उसके बाद में 2014 तक किसी ने धर्म की राजनीति नहीं की। अच्छा, इतिहास और उसके बाद इतिहास पे कहीं और बैठ के बात कर लेंगे। बात अभी सवाल जवाब। इतिहास पे बात मत कीजिए। नहीं, इतिहास पे बात मत कीजिए, महंगाई पर बात मत कीजिए, बेरोजगारी पर बात मत कीजिए, शिक्षा पर बात मत कीजिए, रोजगार पर बात मत कीजिए, महिला सशक्तिकरण पर बात मत कीजिए, पत्रकारों पर बात न कीजिए, किसी मुद्दों पर बात न कीजिए। मोदी जी आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। मोदी जी की हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। मोदी जी जो कमीज पहनते हैं ना, स्त्री जो करता है, क्या स्त्री करने वाला रहा होगा। महिलाएं 33% आरक्षण मिल चुका है महिलाओं को। 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज दिया जा रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से देखिए, कल मैंने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी। लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और हमारे देश की पहला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति महोदय, उनका जिस प्रकार से अपमान किया गया, इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता महिलाओं के लिए क्या है। कुर्सी नहीं दी, खड़ा रहना पड़ा है उनको। अब ये आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नहीं बोलेंगे। कैमरे के पीछे वाला बोल सकता है, क्योंकि उसे मोदी जी देख नहीं रहे। कैमरे के सामने वाला कभी नहीं बोल सकता है। राष्ट्रपति खड़े हैं देश में और 2 लोग नेता बैठे हैं। ये अपमान राष्ट्रपति का है या महिलाओं का है? ये महिलाओं का अपमान है, और ये राष्ट्रपति पद का तो अपमान है ही है। मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रपति पद की आप गरिमा ना बनाते साहब, लेकिन कम से कम एक आदिवासी महिला है। आप आदिवासियों को वोट चाहिए, लेकिन आदिवासियों को कुर्सी नहीं देगी सरकार। आदिवासियों को वनवासी कहने का काम किसने किया था? किसने किया था? मोदी, भाजपाइयों ने किया था। और आज वही लोग फिर से आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। और फिर भी आदिवासी समाज का लोग अगर खामोश है तो अनुराग ओझा को और बोलने की ज़रूरत नहीं है। अनुराग ओझा समझा के थक गया है। अगर आप ना चाहते, कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि अनुराग ओझा डर गया है, तो अगर आपकी मानसिकता यही है तो भैया ठीक है। तो क्या डरे नहीं है? हम डरे नहीं, हम समझा के लेकिन थक गए हैं भाई।
समझा के थक गए हैं, क्योंकि अब इनके पास 20 दिन और बचा है। 19 तारीख का पहला चरण का चुनाव है। और अगर आप लोग देखे नहीं तो भाई साहब देश बर्बाद हो जाएगा। 2047 तक राज किसी ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, और हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। अब तो हर साख पे उल्लू बैठ गया है। सोशल मीडिया पे काफी विरोध हो रहा है इस पूरी घटना का, जो ये राष्ट्रपति खड़ी रही हैं और जो 2 आदमी बैठे रहे हैं कुर्सियों पर। लेकिन जो देश की बड़की मीडिया है वो मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। सोशल मीडिया को मैं बार बार बोलता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और सोशल मीडिया ही लोगों की आवाज़ उठाता है। सोशल मीडिया तो अगर बंद हो मीडिया जाएगी। वो तो 4 तारीख के बाद में बिल्कुल बंद हो जाएगी। 4 तारीख के बाद में बिल्कुल सोशल मीडिया बंद हो जाएगी। मैं तो लिख के दे दूँ, अगर भाजपा की सरकार आ गई तो बंद हो जाएगी। नया संसद बनता है तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, मंदिर के उद्घाटन में जो है नहीं बुलाया जाता है, जगन्नाथपुरी में उनको दर्शन भी नहीं करने दिया जाता है। इसके पीछे का एक कारण है। नई पार्टी मैं इसके पीछे का कारण बताता हूँ। इसके पीछे का कारण क्या है कि वो आदिवासी हैं, और आज की मानसिकता जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, वो जब सत्ता आसीन हो जाते हैं तो वो शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वो वाला करने लगेंगे, छुआछूत करने लगेंगे। वो आज भी हमारी राष्ट्रपति महामहिम को अछूत समझते हैं। तो क्या वो भी कहते हैं कि हम संविधान की शपथ लेके संवैधानिक पद पे हैं? वो थोड़े ना कहते कि हम अच्छा एक चीज़ बताइए, एक चीज़ आप बताइए कि जो कल आपने फोटो देखा होगा, आपका खून खोला था नहीं खोला था? बिल्कुल खोला था। आप बताइए राष्ट्रपति जी के लिए आपने बोला कुछ? बिल्कुल, जो हमें आप बताइए कि जो हुआ है वो गलत है। बिल्कुल गलत है, उसमें डंकी आप की चोट बताइए। पे कहना है। लाल के सडवानी जी का तबीयत खराब रहता है, बुजुर्ग हैं, ठीक है वो बैठ गए, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति महामहिम को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो बैठना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति को बैठना चाहिए? लेकिन मोदी जी बैठे भाई, खीस काढ़ रहे हैं, बैठे हैं ऐसे जैसे शादी में गए हों। तो देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है, फिर भी मोदी जी वहाँ बैठे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है। लोग कंफ्यूज हैं कि इस देश का राष्ट्रपति कौन है। लोग कंफ्यूज हैं कि इस देश का शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कौन है। क्योंकि आपने देखा होगा जो इस देश का प्रधानमंत्री है वो कभी रेल मंत्री बन जाता है। मैडम आपको भी पता होगा, हरी झंडी दिखाने गए थे। जो 5वीं फेल है वो परीक्षा पे चर्चा करता है। जो विदेश के 5 विदेश का नाम नहीं बता सकता है वो विदेश के दौरे पर चला जाता है। जो इंग्लिश में अनुराग ओझा नहीं लिख सकता है वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाता है। तो मतलब देश का हाल साहब बेहाल। लेकिन एक बात तो और है ना कि चुनाव तो सिर्फ और सिर्फ एक कैडर पे लड़ा जा रहा है। पूरे देश में मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो देश में शिक्षा मंत्री का नाम क्यों बनेगा? आप एक चीज नहीं देखिए, मैं शिक्षा पे जो बात कर रहा था, पूरे देश में मोदी की गारंटी बांटा जा रहा है। देश का शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी। शिक्षा परीक्षा पर चर्चा धर्मेंद्र प्रधान को करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को? बताइए। शिक्षा मंत्री को करना चाहिए। जल मंत्री जो होता है, जल का काम जल मंत्री करेगा, प्रधानमंत्री करेगा? जल मंत्री करेंगे। रेलवे का जो मंत्री है रेलवे मंत्री रेलवे का काम करेगा, प्रधानमंत्री करेगा? रेलवे मंत्री करेंगे। सबका मंत्री अलग अलग है ना। बिल्कुल है। अगर सारे डिपार्टमेंट को खत्म कर दीजिए, एक ही पद बना दीजिए, प्रधानमंत्री ऑलराउंडर। तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी चल रही है देश में। मोदी है तो मुमकिन है, मैं मानता हूँ इस बात से, मैं 100% सहमत हूँ। मोदी है तो महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, किसान बेहाल है, जवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, ईडी सीबीआई के तहत विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बहुजनों को परेशान किया जा रहा है, आदिवासी महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। मणिपुर में जो कृत्य हुआ दुनिया के सामने जग जाहिर है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे महंगाई सह लेंगे, लेकिन मोदी को कायम रखेंगे, देश बचाना है। तो फिर ठीक है भाई। अब मैं चाहता हूँ मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ कि इस देश में अब तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार रहे जब तक हर घर से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक लाश न निकलने लगे, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रहनी चाहिए। सबको मिला दो। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 24 के बाद में आ गए तो ये आपको भी मिला देंगे, ये आपको भी मिला देंगे, और इनको भी मिला देंगे, इनको भी मिला देंगे, हमको भी मिला देंगे। अंसारी की मौत पर पटाखा फोड़े गए हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी साहब पर जो हुआ मैं उसका घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि किसी को जानबूझ के मतलब धीमा धीमा जहर, जिस प्रकार से उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि जहर दिया गया, और उन्होंने पहले भी खत लिखा कि हमको कहा गया था कि डर है। एक चीज़ बताइए कि पहला 2022 के रमजान में शहाबुद्दीन साहब को मारा जाता है, दूसरे रमजान में अतीक अहमद को मारा जाता है, तीसरा रमजान जब आता है मुख्तार अंसारी का नंबर आ जाता है। अब चौथे रमजान में किसका नंबर है मैडम आप बताइए? अच्छा एक और सवाल है, चल रहे हैं वहाँ लगेगी, देखिए लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है, सबका नंबर आएगा। यानी मुस्लिम टाइट है इस राज्य में, चूड़ी उन्हीं की टाइट की जा रही है।
20% लोग होते हुए फिर भी अगर चरण चंबुकम कर रहे हैं और 70-75% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते हुए भी चरण चंबुकम कर रहे हैं तो मोदी ही तो आएगा भाई, मोदी तो आएगा ही। नहीं तो उनमें राजनीतिक जागरूकता थोड़े ना है, वो तो कहीं फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, चप्पल जूते सिलाई कर रहे हैं, राजनीतिक उनमें सोशल एडवेंचर थोड़े ना। तो शिक्षा पर 18% की GST लगी, जिसकी सबसे ज़्यादा भागीदारी इस देश में है, वो लोग सड़क पर नहीं उतरे तो बिल्कुल उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। मंदिर जा रहे हैं रोजाना 2 लाख आदमी अयोध्या मंदिर। मैं एक चीज़ बता दूँ, मंदिर जाने वाले में सबसे ज़्यादा कैटेगरी भी उन्हीं की है जिनको आज ये बता रहे हैं कि अशिक्षित हैं। तो अब नहीं बोल रहे वो हैं, राम को ले आए। देखिए जो राम को ला सकता है नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को भी ला सकता है। राम को ला सकता है, वो विपक्षी नेताओं पे ईडी भी बैठा सकता है, वो बैठा ही रहा है। चलिए अरे काशी मथुरा बाकी है। देखिए काशी बनाए, मथुरा बनाए, लेकिन इस देश में भाई साहब हॉस्पिटल भी बनना जरूरी है, शैक्षिक संस्थान भी बनना जरूरी है, 100 स्मार्ट सिटी का जो वादा किया गया था वो भी बनना जरूरी अच्छा है। हॉस्पिटल क्यों बनाना जरूरी है, थोड़ा हमें बताइए। तो राम मंदिर चले जाएंगे, जो राम के नाम लेंगे वो बीमार ही नहीं कहते हैं कि राम देखिए, मंदिर जाइए, बीमारी दूर हो जाएगी। फालतू की बात कर रहे उसने कहा था, गुल्लू ने, गुल्लू कहता है। गुल्लू कहता है, गुल्लू कौन है सब जानता है। तो पत्रकार है ना, वो भी बड़े मीडिया के पत्रकार है। आप गुल्लू को पत्रकार समझते हैं? उसने कहा था कि अगर मंदिर जाओगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको कोरोना हुआ था ना, गया था, कहाँ गया था? हॉस्पिटल गया था, मंदिर गया था? बताइए भैया, आप लोग बताइए। अस्पताल गए थे। अभी राम भद्राचार्य जी महाराज तबीयत खराब हुई थी, मंदिर गए थे कि हॉस्पिटल गए थे? हॉस्पिटल गए थे। आपकी आँख फूट जाएगी तो आप मंदिर जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे? हम तो हॉस्पिटल जाएंगे भाई। अगर आपको बुखार आ जाएगा तो मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाएंगे? हॉस्पिटल जाओगे। और देश का जितना भी लोग है मंदिर नहीं जाएगा ना, हॉस्पिटल ही जाएगा अगर तबीयत खराब होगी तो भैया हॉस्पिटल भी जरूरी है। बाकी मंदिर मस्जिद इस देश का कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद एक आस्था का विषय है। अजीब बात है। आप मुन्ना शुक्ला है, वो काफी नचने नचाते हैं, जेल में रहकर बड़ा बयान दिया विवादित कि हम भूमिहार हैं, कोई चमार थोड़ी ना। ये जातिवादी लोग देखिए जातिवाद और जो शब्द आपने लिया उस शब्द का तो भैया जो भी बहुजनों को मतलब प्रताड़ित करने या बहुजनों का जाति सूचक शब्द बोलता है, मैं उसके भैया घोर विरोधी हूँ। और मैं जातिवाद का तो पहली बात बता दूँ, घोर विरोधी हूँ। मैं इस देश का जो अगला PM बनेगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनसे मेरी हाथ जोड़ कर अपील रहेगी महाराज कि इस देश से जाति प्रथा को खत्म कर दीजिए। खड़गे जी बनेंगे, रूबिका जी कह रही है प्रधानमंत्री बनेंगे फिर से तीसरी बार। अरे तो प्रधानमंत्री ही बनेंगे भाई, मैं प्रधानमंत्री की ही बात कर, मोदी बनेंगे, ऐसे ही बन जाएंगे। रूपका लियाकत कोर्ट से बनाएंगी, डंके की चोट पे कह रहे हैं ना। देखिए रूबिका लियाकत जी की बात मत कीजिए, क्योंकि रूबिका लियाकत में पत्रकारिता को जो जमीर होता है वो उन्होंने बेच दिया है। पत्रकार हम है, रूबिका लियाकत नहीं है। बिल्कुल सोशल मीडिया वाला ही पत्रकार है। अरे हमें कोई मानता भी है पत्रकार? आपको माने ना माने वो बात अलग है। पत्रकार तो बड़े मीडिया में अच्छे से देखिए पत्रकार वो होता है जो सवाल पूछे कि 2 करोड़ रोजगार पे जवाब दीजिए। अगर मुझे रूबिका लियाकत जी सुन रही हैं और एक 5 मिनट का शो चला दें कि 2 करोड़ रोजगार पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत है तो जवाब दें। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे उस पर जवाब दें, महिलाओं को सुरक्षित करेंगे उस पर जवाब दें, किसानों की आय को दुगना करेंगे उस पर जवाब दें, नमामि गंगे का स्टार्ट करेंगे, स्टाफ इंडिया, पता खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, चलेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, कूदेगा इंडिया, तमामों प्रकार का इंडिया। जितना बात नरेंद्र मोदी जी ने किया था, एक भी काम अगर हुआ हो 5 किलो राशन को छोड़कर। तो ऐसा क्यों रहा जो मतलब आजकल इस देश के जो आदिवासी समाज के जो ट्राइबल समाज के लोग हैं आज तक टीवी मैन हिस्ट्री के मीडिया में नहीं दिखे हैं? ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा हो सकता है। मैं क्या बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी बार बार भागीदारी का नाम ले रहे हैं, और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी ही संस्थाओं में हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो क्या राहुल गांधी आएंगे तो हिस्सेदारी देंगे? बिल्कुल, वो तो बार बार अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, और पत्रकारों को कह रहे हैं कि मजबूत करेंगे। और जब से सोशल मीडिया का उन्होंने नाम ले लिया, यूट्यूबरों का तारीफ कर दिया, तब से यूट्यूबरों का भी TRP को डाउन कर देने का अगर किसी ने काम किया है तो वर्तमान सरकार ने किया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।